हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कोड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस टेक्स्ट के बारे में। अब टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं जो कि सीएसएस में हमें आनी चाहिए। तो उसके लिए फर्स्टली मैं क्या करती हूँ, अपनी जो है एक फ़ाइल जो है मैं वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जाना है आपको, अपनी जो न्यू फाइल है वो यहाँ से क्रिएट करनी है। मैं नेम रखना चाहूँगी क्या, सीएसएस टेक्स्ट का जो मैं नेम है वो उसमें रखना चाहूँगी। ठीक है, टेक्स्ट की सारी हम प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे। .html से इसको सेव करेंगे तो एक ब्लैंक फाइल जो है आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। अभी जो मैंने वीडियो अपलोड की है वो की है आपकी आउटलाइन की। तो प्लीज़ आप आउटलाइन कैसे है, बॉर्डर कैसे है, सारे कुछ इसमें आप सीएसएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा और उसको सीखिएगा। तो फर्स्टली इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, सीएसएस में टेक्स्ट कैसे वर्क करता है, फिर उसको हम कलर किस किस टाइप से दे सकते हैं, देन उसका जो अलाइनमेंट है वो कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम टेक्स्ट के ऊपर डेकोरेशन कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस पर। देन हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कैसे हम टेक्स्ट को जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट को अगर स्पेस देना है तो कैसे देंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे टेक्स्ट को हम शेडो कैसे दे सकते हैं। तो सब कुछ जो है आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ये आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करना है, देन एंटर। तो बॉयलर प्लेट आपके सामने आ जाएगी। तो इसके अंदर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे CSS और फिर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे टेक्स्ट। ठीक है, फिर आपको बॉडी में आना है। बॉडी के अंदर मुझे कुछ ना कुछ जो है कंटेंट लेना पड़ेगा। तो उसके सबसे पहले मैं H1 ले लेती हूँ। H1 के अंदर मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे भी मैं लिख लेती हूँ CSS टेक्स्ट। ठीक है, अब क्या करें, कंट्रोल एंटर के साथ डायरेक्ट आप नेक्स्ट रो के अंदर आ सकते हो। यहाँ मुझे कंटेंट लेना है, पैराग्राफ के अंदर मैं कंटेंट लेना चाहूँगी। लॉरम 48 कर देती हूँ तो जो डमी कंटेंट होता है वो आ जाता है। अब इसको अरेंज करने के लिए बॉर्डर रैप हम करेंगे व्यू में जाके। तो अब देखते हैं लाइव सर्वर पर किस टाइप से जो भी हमने लिखा है वो कैसे जो है इसमें दिखाई देता है, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ से करेंगे गो लाइव। सिंपली आप यहाँ एक्सटेंशन पे जाके जो है लाइव सर्वर है उसको आप इंस्टॉल कर लेना। तो कुछ इस टाइप से जो कंटेंट है हमें दिखाई दे रहा है। देखो ऑटोमेटिक बाहर से अंदर से ये स्पेस इसने ले लिया, लेकिन स्पेस तो हमने दिया नहीं था ना। तो इसको देखते हैं इसको कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो यूनिवर्सल जो सिलेक्टर है इसके अंदर उसको आपको क्लिक करना होगा। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर है हमारा क्या, स्टार। तो आपको टाइटल के बाद मैं इसमें इंटरनल CSS इंप्लीमेंट कर रही हूँ। तो स्टाइल टैग आपको लगाना है, स्टार आपको लिखना है, करली ब्रेसेस आपको लगानी है। सबसे पहले मार्जिन 0 कर दो। ये तो आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, किसी का अगर कोड भी उठा के देखोगे तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। ये 3 चीज़ें, तो एक तो मार्जिन है, पैडिंग है, और एक होता है आपका बॉक्स साइजिंग। ठीक है, इसके लिए मैंने बॉक्स मॉडल की बनाई थी वीडियोस में, देख लेना बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स किस तरीके से काम कर। देखो इसने सारा जो है स्पेस, जो एक्स्ट्रा स्पेस है सारा का सारा रिमूव कर दिया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर जो है फॉर्मेटिंग हम किस टाइप से जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा कंटेंट मैं एक डिव के अंदर ले लेती हूँ। तो डिव के अंदर मुझे लेना है, तो इस डिव को मैं यहाँ से कट करके सबसे लास्ट में जो है इसको क्लोज कर देती हूँ। बस 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा। इस डिव को जो मैं इस पैराग्राफ के बाद क्या करती हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, जो इम्प्लीमेंट करूँगी सबसे पहले मैं डिव पे इम्प्लीमेंट करूँगी। ठीक है, तो डिव पे मैं क्या चाहूँगी, एक बॉर्डर चाहूँगी। तो बॉर्डर मैं कैसा चाहूँगी, बॉर्डर मैं चाहूँगी 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ से कर देती हूँ क्या, ग्रे, GRAY ग्रे। तो जो भी कुछ इंप्लीमेंट हो साइड में यहाँ इंप्लीमेंट होता रहेगा। तो यहाँ से आपको नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल चिपक गया, क्योंकि मैंने पैडिंग मार्जिन जो है 0 कर रखी है इस वजह से। और पैडिंग कितनी देना चाहूँगी, कंटेंट को थोड़ा अंदर की तरफ खिसकाने के लिए हम लोग पैडिंग देते हैं। तो पैडिंग में देना चाहूँगी कितना, 8 पिक्सल या 7 पिक्सल। तो पैडिंग मैंने 7 पिक्सल दे दी, कंटेंट थोड़ा अंदर की तरफ हो गया। मार्जिन भी दे देती हूँ मैं, यहाँ से मार्जिन दे देती हूँ मैं कितना, 3 पिक्सल देती हूँ। तो बाहर से स्पेस आ जाएगा। ठीक है, देखो इस टाइप से स्पेस आ गया है। अब मैं क्या करती हूँ, जो मेरा H1 है ना उसको थोड़ा स्टाइल करते हैं। तो ये टेक्स्ट के ऊपर सारी प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप। ये जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो H1 के ऊपर आप किस किस टाइप से जो है टेक्स्ट की प्रॉपर्टी लगाते हो। तो उसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पे जाएंगे हम H1, और H1 के अंदर यहाँ जाके हम करेंगे क्या, सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, जो टेक्स्ट यानी किस टाइप से आप उसको अलाइनमेंट आप उसको सेट कर सकते हो, उसको ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो, उसको कलर कैसे दे सकते हो। ठीक है, तो वो सारी प्रॉपर्टी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर गए, हमने यहाँ पे पैडिंग और मार्जिन दिया। पैडिंग मार्जिन देने के बाद हम देखते हैं इसके अलाइनमेंट जो है कैसे सेट कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट भी काफ़ी टाइप से होते हैं। तो मैं आपको टेक्स्ट अलाइन दिखाती हूँ। देखो जैसे ही टेक्स्ट अलाइन करेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी, लाइक सेंटर करना है, एंड करना है, जस्टिफाई है, लेफ्ट राइट। लेकिन मेनली हम यूज़ करते हैं यही, सेंटर करना है, एंड करना है। लेफ्ट तो आपका बाय डिफॉल्ट ही होता है। तो मैं यहाँ पे आपको सेंटर करके दिखाती हूँ। सारी प्रॉपर्टी होती है, आप लगा के देख लेना। तो इससे क्या हो जाएगा, सारा का सारा जो H1 है, H1 की जो हेडिंग थी वो सेंटर में आ गई आपकी। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें होता है आपका डायरेक्शन आप कैसे देना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ डायरेक्शन लिखूँ, यहाँ डायरेक्शन की प्रॉपर्टी मैं आपको लगा के देखती हूँ। डायरेक्शन में आता है आपका LTR RTL। इसका मतलब होता है कि लेफ्ट टू राइट करना है या राइट टू लेफ्ट। जैसे मैं राइट टू लेफ्ट करना चाहती हूँ तो जो कंटेंट है वो क्या है आपका, राइट टू लेफ्ट ही है। जैसे मैं इसको LTR करके दिखाती हूँ, आपको LTR करके दिखाती हूँ, तो ये लेफ्ट टू राइट हो जाएगा आपका। आई थिंक इसमें कुछ
चेंज हो नहीं रहा है। दिखाती हूँ किस वजह से इसके अंदर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले आपने टेक्स्ट लाइन की सारी प्रॉपर्टी देख ली। अब इसमें एक जस्टिफाई और होता है। जस्टिफाई होता है कि सारी तरफ से जो है इक्वली जो है उसके अंदर स्पेस आ जाए। देखो मैं ये जो डायरेक्शन की प्रॉपर्टी मैं आपको पी टैग पर लगा के दिखाऊंगी, जस्ट वेट। तो यहाँ पे आपको पी जो टैग है इसको सिलेक्ट करना है। इसको मैं आपको टेक्स्ट लाइन दे के दिखाती हूँ। क्या सबसे पहले टेक्स्ट लाइन देके दिखाती हूँ मैं इसमें आपको राइट। जैसे मैं राइट करूँगी जो कंटेंट जो है बिल्कुल जो सीक्वेंस में यहाँ राइट से स्टार्ट हो जाएगा और देखो यहाँ पे अनइक्वल स्पेस आ जाएगा और राइट साइड से इक्वली स्पेस आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको जस्टिफाई होता है कि चारों तरफ से इक्वली जो है स्पेस लेगा। तो जस्टिफाई में देखो कुछ इस टाइप से जो है चारों तरफ से इक्वली इसके अंदर स्पेस लेगा। और इसके अंदर इंप्लीमेंट करके देखती हूँ मैं डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन में करती हूँ यहाँ पे सबसे पहले करते हैं LDR। ठीक है, LDR लेफ्ट टू राइट तो हम इसको लिखते हैं। यहाँ मैं करती हूँ इसमें के अंदर RTL के लगा के देखते हैं। तो RTL में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे मेरा कर्सर था वहीं पे देखो ये जो है लेफ्ट, अब इसमें हो गया राइट टू लेफ्ट जो है चेंज हो गया। देखो दोबारा दिखाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं LDR करूँ तो आप जो है साइड में देखना किस तरीके से चेंजमेंट होता है ना। और जैसे ही मैं इसको RTL करूँगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कितना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो डॉट वाली प्रॉपर्टी यहाँ आ जाएगी, यानी राइट टू लेफ्ट जो है चेंज हो जाएगा। तो ये थी आपकी इसकी प्रॉपर्टी टेक्स्ट डायरेक्शन की, जिसके अंदर आप एक और चीज़ इसके अंदर लिखते हो जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं यूनिकोड। ठीक है, ये दिखाती हूँ मैं आपको करके। इसके अंदर आ जाएगा यूनिकोड BIDI, यानी कि बाई डायरेक्शनल के लिए होता है। इसमें बाई डायरेक्शनल ओवरराइड कर देती हूँ। ठीक है, तो सारा कंटेंट देखो, सारा का सारा जो कंटेंट है वो ओवरराइड हो गया है। जब हम सिर्फ RTL करें तो जो लास्ट वाली लाइन पे फर्क पड़ा था, पूरे कंटेंट पे फर्क नहीं पड़ा। जैसे हमने यूनिकोड बाई डायरेक्शनल किया, जिसमें हमने बाई डायरेक्शनल ओवरराइड किया, तो कुछ इस टाइप से जो सारा का सारा कंटेंट है वो आपका चेंज हो जाता है। अब इससे आगे आता है वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, और वर्टिकल अलाइनमेंट किस टाइप से होते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वर्टिकल अलाइनमेंट काफ़ी टाइप होते हैं। लाइक आपको बेस लाइन में चाहिए, बॉटम में चाहिए, मिडल में, सबस्क्रिप्ट चाहिए, सुपर स्क्रिप्ट चाहिए, टेक्स्ट को बॉटम में चाहिए, टेक्स्ट को टॉप में चाहिए, कैसे आपको चाहिए। जैसे मैं इसको बेस लाइन करती हूँ तो इसमें आपको फिलहाल कुछ भी फर्क नजर नहीं आया, क्योंकि इसमें लगा लो अगर मैं कोई एक इमेज लेती हूँ या कुछ इसके अंदर इमोजी लेती हूँ, जिससे जो है इसके बीच में मैं आपको दिखाती हूँ। चलो इसको वर्टिकल अलाइनमेंट इसको नहीं करते, लास्ट में जो है जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं कोई भी केमिकल फॉर्मूला, जैसे H2O लिखते हैं हम लोग, है ना। तो इसके अंदर जो 2 है उसको हमें नीचे की तरफ लेके जाना, ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो वो सारा हम वर्टिकल अलाइनमेंट की हेल्प से करते हैं। तो फर्स्टली मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि हमारा जो कमेंट है प्रॉपर वे में हमें नजर आए। तो कुछ इस टाइप का हमारा कंटेंट था। ठीक है, तो वर्टिकल अलाइनमेंट मैं आपको बाद में करके दिखाती हूँ। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अभी तक टेक्स्ट ही चल रही थी। अब है टेक्स्ट डेकोरेशन। अब डेकोरेशन भी हम बहुत टाइप से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखती हूँ क्या, टेक्स्ट D लिखती हूँ तो टेक्स्ट डेकोरेशन आ जाएगा। बहुत सारी प्रॉपर्टी आपके सामने आ जाएंगी। टेक्स्ट को आप किस टाइप से जो है डेकोरेट करना चाहते हो। तो फर्स्ट है इसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन की प्रॉपर्टी है। अगर मैं डैश लाइन लिखूंगी ना तो लाइन वाली इसके अंदर आ जाएगा। अब कैसी लाइन आप चाहते हो, जैसे मैं चाहती हूँ ओवर लाइन चाहती हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से जो है इसके अंदर लाइन्स आ जाएंगी। ओवर लाइन या ऊपर की तरफ लाइन आ जाएंगी। आपको लाइन थ्रो चाहिए, बीच से लाइन चाहिए, तो आप यहाँ पे लाइन थ्रो जाके ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। ये शायद मेरे से गलत प्रेस हो गया। ठीक है, एंटर कर दो, लाइन थ्रो, यानी ऐसे इस तरीके से आपकी लाइन चली जाएंगी। अंडरलाइन आपको चाहिए, जैसे अंडरलाइन चाहिए होती है ना हमें, तो आप सिंपली टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन में जाके और यहाँ जाके आप जो अंडरलाइन की जो प्रॉपर्टी है वो आप इस तरीके से लगा सकते हो, है ना। ऐसे अंडरलाइन आ जाएगी। ओवरलाइन भी चाहिए आपको, अंडरलाइन भी चाहिए, तो उसके लिए आप ऐसे कर सकते हो क्या, यहाँ पे लिख दो आप ओवरलाइन और फिर स्पेस दे के लिख दो आप यहाँ पे क्या, अंडरलाइन। तो ओवरलाइन अंडरलाइन दोनों ऐसे लाइन्स जो है आ जाएंगी। तो ये सारी आपकी टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन की प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ से मैं करती हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन में सिर्फ और सिर्फ मैं अंडरलाइन रखती हूँ और अंडरलाइन के अंदर मैं आपको इसका कलर चेंज करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ आना है और यहाँ लिखना है आपको टेक्स्ट डेकोरेशन C लिख देती हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन कलर कहीं दिखेगा आपको, ये रहा टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। कैसा कलर करना है, मुझे रेड कलर करना है। तो जो टेक्स्ट डेकोरेशन आपने किया था उसका कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है उनके कलर्स भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा भी कलर आपको चाहिए। अब उसके अंदर आपको प्रॉपर्टी, जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे सिंपल सी सीधी सी लाइन नहीं चाहिए, मुझे कुछ डॉटेड डैश्ड में कुछ इस टाइप की मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन कर दी, फिर आपने कलर लगा दिया, फिर आपको इसके नीचे लिखना है क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, क्योंकि उसकी स्टाइल चेंज करोगे ना। तो देखो कहाँ है टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, कहाँ आपको दिख रहा है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, कहाँ गया। दोबारा लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल।
ये आ गया आपका, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, कैसे स्टाइल चाहिए, जैसे सोलिड तो ये बाय डिफॉल्ट ही होती है, इसमें तो कुछ खास फर्क आपको नजर आएगा नहीं। मैं यहाँ पे डैश्ड कर देती हूँ, ये रहा आपका डैश। तो सारे के सारे जो लाइन है वो डैश में करके आ जाएंगे, डॉटेड करना है। सारे बॉर्डर वाले में मैंने आपको करवाया था, ठीक है। वेवी चाहिए आपको, कैसा चाहिए, जैसे WAVY मैं आपको वेवी करके दिखाती हूँ इसके अंदर। तो कुछ इस टाइप से जो है ये आ जाएगा। उनकी इसकी हाइट एंड विड्थ भी आप इसी तरीके से सेट कर सकते हो। जैसे आपको कितनी थिकनेस चाहिए, तो थिकनेस कितनी चाहिए, तो ज़्यादा थिकनेस आ गया, मेरे को तो इतनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होते हैं क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस की, ठीक है। थिकनेस कितना चाहिए मुझे, 1 पिक्सल चाहिए। तो यहाँ जाके आप इसको सेट कर लो, कितना थिकनेस चाहिए आपको। इसने कलर चेंज नहीं किया, किस वजह से नहीं किया। टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस कितना हो गया इसका, 1 पिक्सल हो गया। तो इस टाइप से जो है इसका थिकनेस आप कर सकते हो। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आ गई, लेकिन इतनी प्रॉपर्टी लिखेंगे क्या किसी एक अंडरलाइन के लिए हम लोग इतना कुछ लिखेंगे नहीं, इतना तो लिखने की आई थिंक कोई नीड नहीं है। कोई भी काम हम शॉर्ट हैंड, मैं तो स्पेशली शॉर्ट हैंड ही करती हूँ। अब आप लोग देख लेना कैसे यूज़ करते हो। तो शॉर्ट हैंड के लिए आपको सिंपली क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन लिखना है, क्योंकि टेक्स्ट के ऊपर डेकोरेट कर रहे हैं ना। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, मुझे तो अंडरलाइन चाहिए, ठीक है भैया अंडरलाइन ले लो। अंडरलाइन के बाद आपको क्या करना है, कैसा कलर आपको चाहिए अंडरलाइन का, मुझे रेड चाहिए, ठीक है। देखो अंडरलाइन आ गया, आप कलर रेड हो गया। अब कैसे चाहिए आपको अंडरलाइन, कैसे चाहिए, मुझे डबल चाहिए अंडरलाइन, तो डबल आ जाएंगे, ठीक है। और फिर कितने पिक्सल की चाहिए, मुझे तो चाहिए 1 पिक्सल की चाहिए। दो डबल अंडरलाइन मुझे 1 पिक्सल की चाहिए। तो ऐसे आप इसकी पिक्सल सेट कर सकते हो। तो ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है, इसमें आपको टेक्स्ट डेकोरेशन लिखना है, फिर अंडरलाइन जो भी आपको करना है यहाँ, फिर आपको कलर, फिर इसको क्या देना है आपको, सोलिड डैश बॉर्डर जो कुछ भी है, फिर यहाँ पे उसका पिक्सल कितना है। तो ये इसकी जो है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, जैसे आप लोग एंकर टैग लेते हो, उसकी स्टाइल रिमूव करने, तो उसके लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। जैसे मैंने सारी प्रॉपर्टी दे दी, आपको टेक्स्ट डेकोरेशन हटानी है, किसी की ऑलरेडी लगी हुई है, जैसे लिंक पे लगी होती है ब्लू कलर की, तो उसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन जो है आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसमें टेक्स्ट की प्रॉपर्टी थी। अब आता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है अपर केस, लोअर केस, ये सारे के सारे कैपिटलाइज ये केस होते हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करती हूँ। तो ये सारे के सारे केस आगे, इन पे आप किसी पे भी क्लिक कर लो तो सारे के सारे प्रॉपर्टीज पे इंप्लीमेंट हो जाएंगे। जैसे मुझे कैपिटलाइज, हर वर्ड मुझे कैपिटल करना है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या हो जाएगा, हर वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको सारे के सारे कैपिटल करने हैं तो उसके लिए एक अपर केस की प्रॉपर्टी होती है, सब कुछ उसमें अपर केस हो जाएगा, सारे के सारे कैपिटल्स हो जाएंगे इसमें। देखो इस टाइप से लोअर केस में करना है, जैसे पहले था, पहले तो चलो कैपिटलाइज था, लोअर केस करना तो लोअर केस कर दो, सारे के सारे छोटे हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से आप इसके अंदर जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी है वो इस पर आप ऐसे लगा सकते हो। अब आता है स्पेसिंग का, ठीक है। तो स्पेसिंग के लिए या फिर उसके इंडेंट को सेट करने के लिए हम लोग देते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी टेक्स्ट इंडेंट की। इंडेंट जैसे मुझे यहाँ पे 20 पिक्सल देना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से इंडेंट, यानी फर्स्ट जो लाइन है वो स्टार्ट हो जाएगी स्पेस देके, जैसे हम लोग लिखते हैं ना अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं तो साइड से थोड़ा स्पेस देते हैं, ऐसे देखो 50 पिक्सल, देखो इतना जो है स्टार्टिंग से स्पेस ले लेंगे, इसे हम इंडेंट कहते हैं। अब इससे आगे आता है लेटर स्पेसिंग, यानी लेटर के अंदर स्पेस देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आपको कितना, मुझे 4 पिक्सल जो है लेटर के अंदर स्पेस करना है, तो इतना 4 पिक्सल जो है हर लेटर के अंदर जो है स्पेस आ जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे आता है लाइन हाइट, मुझे लाइन को हाइट देना है, जो जैसे 2 लाइन है ना इनके बीच में स्पेस देना है, तो लाइन हाइट उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो लाइन हाइट जैसे मैं दे देती हूँ यहाँ पे 1.5 दे देती हूँ, तो सब दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 1.5 का स्पेस आ जाएगा। आई थिंक ये 4 पिक्सल ज़्यादा हो गया, मैं यहाँ पे 2 पिक्सल कर देती हूँ। लेटर के अंदर स्पेस जो है 2 पिक्सल आ गया। लाइन हाइट यानी 2 लाइनों के बीच का जो गैप है वो मैंने इतना 1.5 सेट कर दिया। अब है वर्ड स्पेसिंग, यानी वर्ड इस और इस वर्ड के बीच का मुझे स्पेस बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं वर्ड स्पेसिंग जो है मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। वर्ड स्पेसिंग मुझे कितना स्पेस देना, मुझे 10 पिक्सल देना है। तो इस तरीके से जो वर्ड टू वर्ड आप जो है ऐसे स्पेस दे सकते हो। अगर ओवरलैप करना है तो माइनस में प्रॉपर्टी दे दो, जैसे मैं यहाँ कर देती हूँ कितना, -2 पिक्सल कर, तो वो ओवरलैप हो जाएगा। अब इसके बीच में ऑलरेडी था, मैं यहाँ पे कितना करूँ, माइनस में मैं 10 करके देखूँ क्या, देखो कुछ इस टाइप से जो है आ जाएगा। देखो दिख रहा है आपको ये लास्ट में यहाँ पे जो किस तरीके से ओवरलैप हो गया। तो ऐसे जो है इसके अंदर प्रॉपर्टी दे सकते हो। मैं यहाँ पे कितना देती हूँ, इसको देती हूँ मैं कितना वर्ड स्पेसिंग को देती हूँ मैं इसमें 10 पिक्सल, ठीक है। वर्ड टू वर्ड के बीच में अगर आपको स्पेस देना तो 10 पिक्सल मैंने दे दिया। अब आता है वाइट स्पेस। एक वाइट स्पेस नाम की प्रॉपर्टी होती है, तो वाइट स्पेस में मैं आपको दिखाती हूँ। वाइट स्पेस में एक होता है नो रैप, ठीक है, एक होता है नो रैप। नो रैप में क्या होता है, वो सिंगल, इसमें कुछ, अब देखना नो रैप में क्या हो जाएगा, एक लाइन ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। यानी जो भी कंटेंट होगा वो एक लाइन के अंदर आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जूम करके मैं आपको देता हूँ। ऐसे एक लाइन के अंदर जो है कंटेंट चलता रहेगा और यहाँ से आप जाके ऐसे उस कंटेंट को आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये
होती है नो रैप की प्रॉपर्टी, यानी कि ऑटोमेटिक उसको एंटर नहीं करना। तो मैं इस प्रॉपर्टी को फिलहाल के लिए हटा ही देती हूँ। ये मैंने से आपको प्रॉपर्टी करके दिखाई है, ठीक है। तो सारे के सारे जो टेक्स्ट स्पेसिंग करके हैं, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी हैं। अब आता है टेक्स्ट शेडो। तो टेक्स्ट शेडो में इस पे ना लगा के मैं H1 पे आपको टेक्स्ट शेडो लगा के दिखाती हूँ। तो टेक्स्ट शेडो एक प्रॉपर्टी होती है। टेक्स्ट शेडो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी लेगा वो लेगा आपकी हॉरिजॉन्टल की, सेकंड होगी वर्टिकल की। जैसे 2 पिक्सल कितना हॉरिजॉन्टल आ जाए और 2 पिक्सल ही कितना आ जाए आपका वर्टिकल आ जाए, ठीक है। देखो आ गया आपका, मैंने कोई कलर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट जो ब्लैक कलर है वही उठा लेगा, ठीक है। अब मुझे कलर देना है, कैसा कलर आ जाए, जैसे मैं देना चाहूँगी ब्लू कलर में देना चाहूँगी शेडो में। तो 2 पिक्सल हॉरिजॉन्टल, 2 पिक्सल आपका वर्टिकल, ब्लू कलर को थोड़ा सा मैं लाइट कलर देना चाहूँगी ऐसे। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से जो है उसकी दिखाई देगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी हैं, फर्स्ट आपका हॉरिजॉन्टल देता है, सेकंड आपका वर्टिकल देता है। अब इससे आगे मुझे तो ब्लर करना है। ब्लर करने के लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहीं पर स्पेस देके कंट्रोल Z करती हैं, यहीं पर स्पेस देखिए एक और प्रॉपर्टी यानी कितना ब्लर करना है तो उतना पिक्सल आप लिखते हो। मुझे 5 पिक्सल, देखो इस तरीके से कितना ब्यूटीफुली लग रहा है ना। 5 पिक्सल करना है आपको, जैसे मैं करना चाहती हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल, 51 हो गया आई थिंक ये है ना, 51 में तो गया वो 10 पिक्सल करना चाहते तो 10 पिक्सल जो है इसको ब्लर कर देगा ना, कितना अच्छा इफेक्ट दे रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको ब्लर कर सकते हो। बहुत बार क्या होता है हम देखते हैं कोई ब्लर करता है ना, 3-4 जो कलर है उनके कॉम्बिनेशन से ब्लर करता है। मैंने तो बहुत बार देखा, पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा, तो वो भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होता है, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ सिंपली। फिर उसके लिए आपको यही टेक्स्ट शेडो ही लिखना होता है और उसके अंदर जैसे मैं देना चाहूँगी 1 पिक्सल हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल, और कितना ब्लर करना है 2 पिक्सल करना है। कैसा ब्लर कर दो, ब्लैक कर दो, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होगी ना, अब कोमा देके दूसरी प्रॉपर्टी दे दूसरे कलर की, उसके लिए भी मैं ऐसे ही चाहूँगी 1 पिक्सल कितना ब्लर करना है, मैं चाहती हूँ 5 पिक्सल कितना रेड कलर कर दे, ठीक है। उसको रेड कलर ब्लर कर दिख रहा है आपको, उसके अंदर चेंजमेंट देखो। फिर थर्ड कलर मैं इसके अंदर देना चाहूँगी, ऐसे ही 1 पिक्सल 0 देना चाहते तो भाई 0 आपकी मर्जी कुछ भी दे दो। जैसे मैं यहाँ पे देना चाहूँगी कितना ब्लर कर दे, वही 6 पिक्सल ब्लर कर दे। मैं चाहती हूँ ग्रीन कलर को ब्लर कर दे, तो ऐसे 3-4 कलर मिला के ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने बहुत गंदा ही कलर बना दिया, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। यहाँ से जाते हैं थोड़े लाइट कलर उठाते हैं, उससे थोड़ा जो ब्लर की प्रॉपर्टी है काफ़ी जो अच्छे से इसमें निखर के आएगी। तो मैं कुछ ब्लू कलर यहाँ से उठा लेती हूँ, RGB वैल्यू ऐसे और दिख रहा है आपको, ऐसे ग्रीन तो थोड़ा सा ये वाले कलर उठा के देखती हूँ। तो ऐसे जो है 3-4 कलर जो मिलाकर ऐसे शेडो जो इफेक्ट है इसके ऊपर डाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। इसके आगे एक कलर और लगा सकते हो, कितने भी कलर लगाओ अपने हिसाब से क्या कर लो, उसको सिलेक्ट कर लो। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर शेडो लगा सकते हो। तो आज हमने देखा टेक्स्ट के अंदर सारी प्रॉपर्टीज हमने जाने जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। पहले टेक्स्ट कलर बताया, कलर कैसे दे सकते हो टेक्स्ट का, फिर टेक्स्ट का अलाइनमेंट, फिर टेक्स्ट की डेकोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेसिंग, शेडो। कलर आई थिंक मैंने नहीं दिया है, जैसे मैं इस जो P है ना, ये P पैराग्राफ, ऐसा कलर चेंज करना चाहती हूँ तो यहाँ आपको यहाँ आना है, यहाँ कलर कैसा चाहिए, जो भी कलर देना चाहते हो उसको सिंपल ऐसे लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। ब्लू तो वो ऑटोमेटिक कलर टेक्स्ट का ही उठा लेता है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो तो यहाँ पे आप जो बैकग्राउंड कलर है वो दे सकते हो। जैसे मुझे बैकग्राउंड कलर रेड चाहिए, मैं बाद में इसको थोड़ा चेंज कर लूँगी, यहाँ से जाके लाइट कलर दे दूँगी इसको, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर कुछ इस टाइप से आपको नजर आ जाएगा। तो ऐसे क्या कर सकते हो, सारी सारी प्रॉपर्टी टेक्स्ट की लगा सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी मैंने आपको लगा के दिखा दे। फिर भी किसी तरह कोई डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। हमारी जो प्लेलिस्ट है ना उसको एक्सेस कीजिएगा, अभी भी मैंने वीडियो अपलोड की है, ये आपकी रिफ्रेश करके मैं दिखाती हूँ। ये है आउटलाइन इन CSS की, ठीक है। CSS की प्लेलिस्ट में कंप्लीट बना रही हूँ, ऐसे ही HTML की प्लेलिस्ट बनाई है, उसको आप जरूर एक्सेस करना। किसी तरह कोई डाउट है वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड यू कैन आस्क मी, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। और इन सभी वीडियोज़ को आप देख रहे हैं, काफ़ी कम लाइक्स आ रहे हैं बट डजंट मैटर, अभी तक तो किसी ने देखी भी नहीं है ये, लेकिन फिर भी कंटिन्यू मैं इसी तरीके से वीडियो बनाती रहूँगी। आज नहीं तो कल आप लोग सीखोगे ना, क्योंकि बाहर जब हम सीखते हैं तो काफ़ी हज़ारों में पैसे देने पड़ते हैं। कल ही मैंने देखा था, मेरे पास एक मेल आई हुई थी जिसमें कहा था कि इस टाइप से आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगा। उसके अंदर फिर मैंने उनको एनरोल किया तो पता कितनी फीस थी उनकी, पूरे वेब डेवलपमेंट जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड था, उसकी थी 1,75,000 कुछ इतनी फीस थी, ठीक है। तो इस टाइप से जो है यूट्यूब काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ हमें कोई भी डाउट आता है डायरेक्ट उसको सर्च करते हैं और हज़ारों वीडियोस के सामने आ जाते हैं, है ना। बस उसमें ये होता है कि हम लोग को खुद से उसमें मोटिवेट होना पड़ता है पढ़ने के लिए। और जो जिस प्लेटफॉर्म हम लोग पेड यूज़ करते हैं ना, उसमें क्या होता है हमें अपना टाइम देना होता है, वो लोग अपने आप वो सिखाते हैं ना, बस इतना सा फ़र्क होता है। बट कोई नहीं, यूट्यूब पर हम लोग आपको फ्रीली इसी तरीके से वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। आज की वीडियो कैसे लगी प्लीज़ मुझे बताना। थैंक यू ऑल।